विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में रेल रोको आंदोलन करने वाले कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्लेटफार्म में प्रवेश करते समय गिरफ्तार किया गया है। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने यह रेल रोको आंदोलन किया था। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या जानते हैं कि पिछले 80 दिनों से किसान भाई दिल्ली की सरहद पर बैठे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने आज आह्वान किया था देश में रेल रोको आंदोलन करने का। उसी के समर्थन में हम लोग कांग्रेस जन यहाँ पर आए और यहाँ पर हम लोग रेल रोकने का जाने के लिए जो प्रयास किया उसमें हमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं और इस गिरफ्तारी से हम डरने वाले नहीं हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ये समझती है कि जेलों से हमें डरा देगी, केस लगा के डरा देगी। उससे कांग्रेस के सिपाही डरने वाले नहीं है, किसान भाई डरने वाले नहीं है। ये उन्हें समझना चाहिए कि हमने अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराया है। ये दलाल लोग आज राज में बैठे हैं, ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का। लेकिन हम आगे भी इसी तरह कार्यक्रम करते रहेंगे जिससे कि तीनों किसान, जैसा कि पूरे हिंदुस्तान जानता है कि पिछले 80 दिनों से दिल्ली की सरहदों पर हमारे किसान भाई बैठे हैं। उन संयुक्त मोर्चे ने ये आह्वान किया था कि पूरे हिंदुस्तान में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, लेकिन कायर मोदी ने आज उसकी पुलिस से हमको यहाँ रुकवा दिया, हमको रेल रोकने नहीं जाने दिया। इसके लिए हम मोदी जी की भर्त्सना करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं साथ में कि तीनों काले कानून वापस लें जिससे कि हमारे देश का उद्धार हो। अभी तक तो मामला काले कानूनों का था, अब नया हमारी महंगाई का भी मामला है। उसके लिए 20 तारीख को हम लोग विदिशा बंद करा रहे हैं। और आपने एक बात जरूर देखी होगी उस महंगाई के मामले में, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम किया करते थे, अब कहने लगे किसान एक समाज के हैं वो कर रहे हैं। लेकिन नया काम शुरू कर दिया, सोना इतना महंगा करा दिया कि आपस में परिवारों में झगड़े हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 4 तोला सोना तुम्हारी बेटी के व्यवहार में दिया था, जब 15,000 रुपये
तोला था। अब 50,000 रुपये तोला है, 55,000 रुपये तोला है। तो आपस में भी लड़ाने का काम मोदी और अमित शाह जी ने करना शुरू कर कोई गुटबाजी नहीं है। इस्तीफा देने का अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया है, उनसे मेरी चर्चा नहीं हुई। चर्चा करके मैं आपको बताऊंगा। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी राहुल गांधी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, देख लिया और देखेंगे, देख लिया और देखेंगे। असभ्यता की पराकाष्ठा करते हैं विधायक जी। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि जनप्रतिनिधि की भाषा जो शालीन होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। और उसका उदाहरण है कि उनके खुद के जिलाध्यक्ष जो बहुत ही शालीन और संयम में बात करने वाले हैं, उनको अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इससे बड़ा प्रमाण हो नहीं सकता कि भाषा असंयमित का इस्तेमाल करके वो हमारी विदिशा की शुचिता की जो राजनीति है उसको कलंकित करने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक किसानों का सवाल है, कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है किसानों की बात करने का। किसानों से 14% ब्याज, किसानों का नुकसान हो जाए तो 1 पैसा नहीं देते थे। किसानों की अगर कोई कृषि उपकरण अगर खरीदना है तो 1 पैसा सब्सिडी नहीं देते थे। गेहूं खरीदी पे बोनस नहीं देते थे। एक भी काम किसान के हित में कांग्रेस सरकार ने ना मध्य प्रदेश में जब रही तब नहीं किया, केंद्र में जब रही तब नहीं किया। किसान बदहाल रहा, किसान फटेहाल रहा। पहली बार माननीय मोदी जी ने किसानों की चिंता की, 6,000 रुपये सम्मान निधि दिलाने का काम किया। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना लागू करके उस किसान का जिसकी नुकसान होने के बाद अपनी खेती बिक जाती थी, उसको एक बार फिर आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। हमारे गांव में प्रधानमंत्री आवास छोटे किसानों के बनाने के काम किए। हमारे किसानों के बच्चे पढ़ जाएं उसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संबल योजना बनाकर मेधावी छात्र योजना का लाभ दिलाने का काम किया। किसानों के लिए 200 रुपये बोनस देने का काम किया। किसानों के लिए सारे उपकरणों में सब्सिडी देने का काम किया। अनेक जन कल्याणी कार्य मध्य प्रदेश की और केंद्र की सरकार ने की है। इससे कांग्रेस भयभीत है, बौखलाई हुई है और उन किसानों की बात कर रही है जिसकी परिभाषा किसान क्या होता है वो जानते नहीं है। सारे उद्योगपति और व्यापारियों की पार्टी रही है ये कांग्रेस। इनने किसानों का कभी भला नहीं करा। अगर भला करा है तो उद्योगपतियों को करा है और बड़े लोगों को करा है। पहली बार मजदूरों को और किसानों के हित में काम करने वाली ये सरकार है। ये काले लोग जो मन से काले हैं, जिनके काले कारनामे थे, वो इन तीनों अध्यादेशों को काला बताने का काम कर रहे हैं। जनता भली भांति जानती है, आप देख रहे हैं। इनके जिलाध्यक्ष जो थे वो इनके साथ नहीं खड़े, जनता इनके साथ है नहीं, किसान इनके साथ नहीं है। ये तो अपनी बौखलाहट 14 महीने में जो इनके काले कारनामे रहे हैं, जनता ने उपचुनाव में जो इनको आईना दिखाया है उससे बौखला कर ये जो है जनजीवन अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। बाकी ना इनके साथ किसान है ना जनता है। मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जनता ने अगर आपको चुना है तो जनता की सेवा करो, ईमानदारी से काम करो। वैसे भी सिरोन से आप आए थे यहाँ व्यापार करने और अवसर मिल गया है जनता की सेवा करने का, तो ईमान। रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस ने रेल रोको आंदोलन का प्रयास किया था। पुलिस कहाँ से और किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की और आंदोलन का क्या परिणाम निकला? इसमें आज का एक इनका कॉल था किसान आंदोलन का प्लस कांग्रेस का भी। इसमें कांग्रेस की तरफ से विधायक जी थे, उनके साथ जो कार्यकर्तागण थे, वो यहाँ पर स्टेशन पे अंदर घुस करके और ट्रेन रोकने का प्रयास करने का उन्होंने कोशिश किया। उनको बाहरी मेन गेट से बाहर ही उनको रोक दिया गया था और इसमें तकरीबन 30 से अधिक कार्यकर्ता जो है उनके गिरफ्तार हुए हैं और अभी इनको 151 के अंतर्गत
सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई? सुरक्षा के लिए यहाँ पर जिला पुलिस बल भी लगा हुआ था, आरपीएफ के जवान भी थे, जीआरपी भी लगी हुई थी और किसी को भी स्टेशन के अंदर नहीं घुसने दिया गया है। और इनको बाहर से ही प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके और राउतखेड़ी है, कैथोरा है, इस तरीके से टोटल 10 स्टेशन है, 10 स्टेशनों पर